हर चीज पर 80-20 का नियम लागू करें। हमारे पास हमेशा पर्याप्त समय रहता है, बशर्ते हम उसका सही इस्तेमाल करें। जोहानन वाल्फगैंग मान गेटे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिएटिव इंस्पिरेशन। और आज मैं आपके सामने सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कल कम समय में ज़्यादा काम करने और टाल मटोल छोड़ने के 21 बेहतरीन तरीके बाय ब्रायन ट्रेसी की बुक की ऑडियो बुक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। 80-20 का नियम समय और जीवन प्रबंधन के लिए एक बड़ा ही सहायक विचार है। इसे पेरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इतालवी अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो ने ही सबसे पहले 1895 में इसके बारे में लिखा था। पेरेटो ने गौर किया कि उनके समाज में लोग स्वाभाविक रूप से दो धड़ों में विभाजित हैं। एक धड़ा था महत्वपूर्ण अल्पमत, वाइटल फ्यू, जो पैसे और प्रभाव के संदर्भ में शीर्षस्थ शीर्षस्थ 20% में आते थे। दूसरा था तुच्छ बहुमत, जो निचले 80% में आते थे। बाद में उन्हें पता चला कि यही सिद्धांत लगभग सारी आर्थिक गतिविधियों की बुनियाद भी है। मिसाल के तौर पर ये सिद्धांत कहता है कि आपकी 20% गतिविधियां 80% परिणाम देगी। आपके 20% ग्राहक 80% बिक्री करवाएंगे। आपके 20% प्रोडक्ट 80% मुनाफा दिलाएंगे। आपके 20% काम 80% मूल्य बढ़ाएंगे, आदि। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी सूची में कुल 10 काम हैं, तो उनमें से दो काम बाकी सब सबसे 5-10 गुना ज़्यादा मूल्यवान होंगे। कामों की संख्या बनाम उनका महत्व। यहाँ मैं एक दिलचस्प खोज के बारे में बताना चाहता हूँ। 10 कामों में से हर एक को पूरा करने में समान समय लगता है, लेकिन उनमें से एक दो काम बाकी किसी भी काम की तुलना में 5-10 गुना ज़्यादा मूल्य का योगदान देंगे। अक्सर 10 कामों की सूची का एक काम बाकी 9 से ज़्यादा मूल्यवान हो सकता है। ये काम ही वह मेंढक है जिसे आपको हमेशा सबसे पहले निगल लेना चाहिए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी अक्सर किस काम में सबसे ज़्यादा टाल-मटोल करता है? दुखद सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग उन शीर्षस्थ 10 से 20% कामों में टाल-मटोल करते हैं जो सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण अल्पमत। इसके बजाय वे न्यूनतम महत्व के 80% कामों में तुच्छ बहुमत में व्यस्त रहते हैं, जो परिणाम में बहुत कम योगदान देते हैं। उपलब्धियों पर नहीं, गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। आप ऐसे लोगों को अक्सर देखते हैं जो दिन भर व्यस्त नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम हासिल कर पाते हैं। कारण स्पष्ट है, वे ऐसे काम करने में व्यस्त रहते हैं जिनका मूल्य कम होता है। इस दौरान वे उन एक दो कामों में टालमटोल करते हैं जिन्हें अगर जल्द से जल्द और अच्छी तरह पूरा कर लिया जाए, तो इससे उनकी कंपनियों और करियर में सच्चा फर्क पड़ सकता है। दिन के सबसे मूल्यवान काम अक्सर सबसे मुश्किल और जटिल होते हैं, लेकिन इन्हें कुशलता से पूरा करने के पुरस्कार और फायदे भी जबरदस्त होते हैं। इसलिए आपको ये संकल्प लेना चाहिए कि निचले 80% काम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि शीर्षस्थ 20% काम बचे हों। काम शुरू करने से पहले हमेशा खुद से पूछे, यह मेरे शीर्षस्थ 20% कामों में आता है या फिर निचले 80% में। नियम: छोटे काम को सबसे पहले निपटाने के प्रलोभन से बचें। याद रखें, आप बार बार जो भी करने का विकल्प चुनते हैं, वह अंत में एक आदत बन जाता है जिसे छोड़ना मुश्किल होता है। अगर आप अपना दिन महत्वहीन कामों से शुरू करने का विकल्प चुनते हैं, तो जल्दी ही आपको हमेशा महत्वहीन कामों से दिन शुरू करने की आदत पड़ जाएगी।
यह ऐसी आदत नहीं है जिसे डालना या कायम रखना चाहिए। किसी महत्वपूर्ण काम को शुरू करना उसका सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एक बार जब आप कोई सचमुच मूल्यवान काम शुरू कर देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको आगे काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। आपके दिमाग का एक हिस्सा उन महत्वपूर्ण कामों में व्यस्त रहना चाहता है जिनसे सचमुच फर्क पड़ता है। अपने दिमाग के इस हिस्से को लगातार पोषण देते रहें। खुद को प्रेरित करें। किसी महत्वपूर्ण काम को शुरू और पूरा करने के बारे में सोचने भर से ही आप प्रेरित हो जाते हैं। इससे आपको टाल-मटोल छोड़ने में मदद मिलती है। सच तो यह है कि किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए भी अक्सर उतने ही समय की ज़रूरत होती है, जितनी कि महत्वहीन काम को करने के लिए। फ़र्क यह है कि महत्वपूर्ण काम पूरा करने के बाद आपको गर्व और संतुष्टि का ज़बरदस्त एहसास होता है। बहरहाल, जब आप उतना ही समय और ऊर्जा खर्च करके कोई मूल्यहीन या महत्वहीन काम पूरा करते हैं, तो आपको बहुत कम संतुष्टि मिलती है या ज़रा भी नहीं मिलती। समय का प्रबंधन वास्तव में जीवन का प्रबंधन है, स्वयं का प्रबंधन है। यह दरअसल घटनाओं के क्रम को नियंत्रित करता है। समय प्रबंधन का अर्थ है इस बात पर नियंत्रण न करना कि आप अगला काम कौन सा करेंगे, और आप हमेशा अपना अगला काम चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। महत्वपूर्ण और महत्वहीन के बीच विकल्प चुनने की आपकी काबिलियत जिंदगी और काम धंधे में आपकी सफलता तय करने वाली अहम कुंजी है। असरदार और उत्पादक लोग खुद को इस बात के लिए अनुशासित कर लेते हैं कि वे सबसे महत्वपूर्ण काम से ही शुरुआत करें। वे उस मेंढक को निगलने के लिए खुद को मजबूर करते हैं, चाहे वह जो भी हो। नतीजा यह होता है कि वे आम आदमी से कहीं ज़्यादा हासिल करते हैं और ज़्यादा खुश भी रहते हैं। काम करने का यह तरीका आपको भी अपनाना चाहिए। हर सुबह एक मेंढक निगल लें। नंबर 1, जीवन में अपने सभी वर्तमान प्रमुख लक्ष्यों, गतिविधियों, प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियों की सूची बना लें। उनमें से कौन से शीर्षक 10 से 20% कामों की श्रेणी में आते हैं, जिनसे आपको 80-90% परिणाम मिल सकते हैं। नंबर 2, आज ही संकल्प करें कि आप कम महत्व की गतिविधियों में कम समय देंगे और अपना ज़्यादातर समय उन चुनिंदा कामों में लगाएंगे जिनसे आपकी ज़िंदगी और करियर में सचमुच फ़र्क पड़ता है। ये तीसरा चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ। चौथा सेमेस्टर सेमेस्टर ने सब चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका दिन शुभ रहे।